एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही शॉर्ट वीडियो 10 मिनट्स में मैं आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दूंगा। और इससे पहली वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मैनेजमेंट का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। अगर नहीं देखिए तो जाके देखिएगा जरूर, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट मीनिंग। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग एक्चुअल है क्या। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच द ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस गोल के लिए बनी है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जनरली मोस्ट ऑफ द जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आप किसी से भी पूछें तो प्रॉफिट कमाना होता है। बट नॉर्मल वे में पूछोगे तो प्रॉफिट कमाना ही है, लेकिन ये लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसको इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऑर्गेनाइजेशनल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि सोसाइटी के लिए होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि एम्प्लॉइज के लिए होता है। तो ये वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है जो अभी तक हमें नहीं पता। अभी तक हम ये जानते हैं कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल प्रॉफिट कमाने के लिए। बट आज हम डिटेल में देखते हैं और इस वीडियो से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं मैं आपको। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट द प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि जनरल ऑब्जेक्टिव यही मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ करें एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। बट इसको भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। द बेसिक पर्पस, पहला पर्पस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप ये बात मानते होंगे कि आज की डेट में बहुत जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, नेक टू नेक कंपटीशन बोलते हैं जिसको। रोज नई नई चीजें आ रही हैं, लोग सेल लगा रहे हैं और बिजनेस को बड़ा टफ हो गया है इस एनवायरनमेंट में। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, बिजनेस को अपने आप को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला है, और फिलहाल एक और है कि इट इज पॉसिबल व्हेन द फर्म इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। पहले अपने खर्चे निकालेगी फर्म, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अगर किराए पे बिल्डिंग है तो वो लोगों से गुड्स उधार लिया हुआ है तो उसका पेमेंट करना, पहले अपनी कॉस्ट निकालेगी तब जाकर के फर्म को प्रॉफिट होता है। तो पहला काम है सर्वाइव करने के लिए। अगर सर्वाइव तभी कर पाएगी जबकि वो अपनी कॉस्ट निकाल पा रही है। देन है प्रॉफिट अर्न करना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेकंड, अगर आप सर्वाइवल कर रहे हैं देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अर्न द एडिक्वेट प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट भी जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए। हर फर्म प्रॉफिट के लिए ही काम कर रही है। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, देन उसके बाद में ग्रोथ एंड देन एक्सपेंशन। तो धीरे धीरे एक एक करके ये चीजें होती हैं कि पहले कॉस्ट निकल के आई, थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो सर्वाइव करने लग गए, फिर उसके बाद में ग्रोथ एंड देन एक्सपेंशन। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेसमैन कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, अपनी बिल्डिंग भी लगा रहा है, गुड्स भी लगा रहा है, मेहनत भी लगा रहा है, एम्प्लॉइज भी लगा रखे हैं, और उसके एट द एंड ऑफ द मंथ उसको सबको पेमेंट करना है। अगर उसका सेल नहीं होगी, उसकी अर्निंग नहीं होगी तो वो कहाँ से पेमेंट करेगा। और अगर होता है इसी बात के लिए तो वो रिस्क लेता है। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ द बिजनेस रिस्क। पहली चीज ग्रोथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। किसी भी बिजनेस में सक्सेस जो है वो उसकी जो मेजर की जाती है वो ग्रोथ रेट से की जाती है। उसकी सेल्स कितनी बढ़ी, सेल्स कितनी इंक्रीज करी, ब्रांचेस कितनी नई खोली, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बढ़ाए एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने बढ़ाए, यही तो ग्रोथ रेट है। हर चीज बढ़ रही है। पिछले साल से आपने कंपैरिजन किया तो हर चीज बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब आप ग्रोथ पे। आपने आसपास भी देखा होगा, आपके शहर में, आपके सिटीज में भी कई ऐसे बिजनेस होंगे जो रेगुलर अपनी ब्रांचेस बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट को वो दूसरी जगह लगा के और कमाना चाह रहे हैं। तो पहली चीज है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। इसके अलावा अभी 2 ऑब्जेक्टिव्स और हैं, सोशल एंड पर्सनल। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपने इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, देन मैं आपको बाकी दोनों ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करता हूँ। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने बाकी दोनों ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि देखिए हम एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के जो गोल्स या जो ड्यूटीज सोसाइटी के लिए, दैट कम्स अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव।
तो सोशल ऑब्जेक्टिव डील्स विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हम लोग जो बिजनेस चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, वहाँ कहाँ से अर्निंग हो रही है, क्योंकि सोसाइटी से ही जो है लोग उसका गुड्स को लेते हैं, तभी तो बिजनेस के कोई इनकम होती है, तभी तो बिजनेस कुछ अर्न करता है। तो उसकी भी कुछ ड्यूटीज बन जाती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो वो क्या है? सबसे पहला सप्लाई द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस पे आप उनको गुड्स, अच्छा गुड्स दो और रीजनेबल प्राइस पे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप याद कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिविक एक्टिविटीज, टाइम टू टाइम सिविक्स यानी कि सोसाइटी के लिए आप एक्टिविटीज करते रहिए, हेल्थ के कैंप्स लगाते रहिए, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते रहिए, हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते रहिए, या और भी थोड़ा बहुत सोसाइटी के एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कई कंपनीज आपने देखी होंगी कि एक्टिविटीज करती रहती हैं। सबसे मेन इसमें है जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस को एक तो क्वालिटी पे गुड्स एट रीजनेबल प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी? अगर बिजनेस होगा तभी तो लोगों को, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको काम मिलेगा ना, और काम मिलेगा उनकी अर्निंग होगी और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा। तो एक ये सबसे मेन है कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता रहना चाहिए। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ मतलब जो देश की नेशनल इनकम है वो अगर ग्रोथ कहाँ से करेगी? वो जो ग्रोथ करती है तो वो केवल और केवल बिजनेस जो चल रहे हैं हमारे, जो बड़े बड़े या छोटे छोटे जैसे भी बिजनेस चल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करते हैं ना किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम में। आज इंडिया का लेवल देखो, अगर आप तो टॉप 5 में आ गया है, तो क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ का हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हम लोग बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेम में ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनको हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते रहना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और जो बाहर आपके जो सोसाइटी है उसके लिए भी कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देते रहना चाहिए। किसी भी टॉपिक को लेकर उनको ट्रेनिंग दी जाए कि ये जैसे उनको नॉलेज दी जाए, तो इस तरीके की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी उनके लिए हमेशा चलाते रहना चाहिए। एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स लाइक एनजीओ। एनजीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक सबने उसका नाम सुना होगा। इस तरीके की कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगी रहती हैं। तो अगर बिजनेस एक अच्छी इनकम हो रही है बिजनेस में, तो उनको चाहिए कि वहाँ पे सोसाइटीज़ के इन एनजीओज वगैरह में भी कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे। यूजिंग द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स। जो प्रोडक्शन का मेथड है, अगर आप भाई प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका गार्बेज है या उसका जो पॉल्यूशन है, स्मोक पॉल्यूशन भी होता है फैक्ट्रीज का, तो ये सब ऐसा ना हो कि उससे आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा हो। आप कूड़ा करकट जो है सब जगह पे बीच में फेंक रहे हो, फिर वहाँ पे मच्छर और ये सब आ रहे हो, तो वहाँ से क्या होगा कि फिर डिसीजेज होंगी। तो उसके लिए बिल्कुल ही बिजनेस को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो एक इस तरीके से यूज़ करें कि उसके सोसाइटी का एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। अगर कूड़ा वगैरह है तो उठा करके सेफ जगह पे, स्मोक अगर आ रहा है तो स्मोकिंग वगैरह, स्मोक वगैरह नहीं आना चाहिए उसके अंदर, और नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे सोसाइटी के लिए बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि ध्यान में रखते हुए बिजनेस को अपना काम करना चाहिए। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं एंड इनको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें जो मेन है आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज होते हैं। एम्प्लॉइज यानी कि जो बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, तो वो सारे के सारे इसमें आएंगे। वो हम देखते हैं कि वो क्या है एक एक करके। एक तो उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, देखिए, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकें। उनको जो मार्केट में जो सैलरी का ट्रेंड चल रहा है, जो आप ही की सिमिलर कंपनी सैलरी दे रही है, तो आपको चाहिए कि कम से कम उतनी या उससे अच्छी सैलरी दे, सो दैट कि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी और सेटिस्फाई होकर काम करें आपके साथ में। प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। हर एम्प्लॉइज ये चाहता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़े, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? जब कंपनीज उनको ट्रेनिंग देगी, उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाएगी, तो ये सब भी उनको करना चाहिए। देन गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस दीजिए आप उनको, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अगर वहाँ गर्मी है तो पंखे लगवाइए, पॉसिबल है तो एसी लगवा दीजिए। उनको इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशन दीजिए कि वो, क्योंकि उससे उनकी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अच्छा काम करके देंगे आपको।
पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए जो कि उनकी सोशल नीड को पूरा करता है। एवरीबडी नीड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, आप भी हम भी, सेम में एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए। उनसे आप रिस्पेक्ट से बात करिए, गाली गलौज से बात मत करिए, टाइम टू टाइम डांटिए नहीं। तो इस तरीके का उनका सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करते हुए चलिए, क्योंकि देखिए वर्कर्स विल लूज देयर इंटरेस्ट। अगर उनके आप ऑब्जेक्टिव्स को निगलेक्ट करोगे तो वो अपना इंटरेस्ट लूज करके वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाएंगे, फिर आप नए लोग लाएंगे, नए सिरे से ट्रेनिंग देंगे। तो इससे बेटर है कि मैनेजमेंट का काम क्या है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स को मिलाकर के काम करें। ये एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो इन तीनों में इंटीग्रेशन रखते हुए काम करते हुए चले। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक खत्म होता है, दैट इज जिसमें कि हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे। नेक्स्ट मेरा वीडियो जो आने वाला है वो आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का आ रहा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जिसमें मैं उसके आपको फंक्शंस और कौन कौन से डेजिग्नेशन या लोग उसमें आते हैं वो मैं सारा कवर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। सारा का सारा पहले आपके लिए कंटेंट्स बनाना पड़ता है, फिर उसको शूट करना पड़ता है, उसमें कई बार हम लोगों को रीटेक भी करना पड़ता है। तो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं।